दोस्तों आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा और आपके अंदर वो सारी कंफ्यूजन जो भी कुछ रहेगा वो दूर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बहुत सारे लोग हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या किसी भी प्रकार से स्टॉक मार्केट में वो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन्हें कंफ्यूजन रहता है कि आईटीआर को लेके कि मुझे आईटीआर कब भरनी चाहिए, क्यों भरनी चाहिए, किस लिए भरनी चाहिए और कितना तक मुझे भरनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग का वीडियो वो देखते हैं और वो कंफ्यूजन उनका क्लियर ही नहीं हो पाता। बहुत से लोग उन्हें डरा देते हैं कि अगर आप नहीं भरोगे तो आपके ऊपर आईटीआर इनकम टैक्स का रेड आ जाएगा, आप फंस जाओगे, आपको जेल जाना पड़ेगा, इतना पेनल्टी लगेगा। तो ये सारे कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो इसके बाद किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। इससे पहले भी मैं एक आईटीआर से रिलेटेड वीडियो बनाया था, उससे बहुत सारे लोगों का कमेंट था, तो उस कमेंट का भी मैं जवाब दूंगा जिससे कि आपका यह कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए और आप फ्री माइंड से अपना ऑप्शन ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते रहे। इस चैनल का मकसद ही यही है कि आपकी समस्या का हल सही तरीके से आपके पास पहुंच जाए, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आईटीआर के नाम पे भी आपसे लूटा जा रहा है। एक तो आप प्रॉफिटेबल हो या लॉस में हो वो डजंट मैटर। देखिए, अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको डरा धमका के इसमें लूटा जा रहा है, इसीलिए आप संभल जाइए। आपको पता होना चाहिए कि आपको आईटीआर कब भरना है और क्या क्या कंडीशन है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो या ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके लिए होता है आईटीआर 3। इसका जो स्टार्टिंग डेट होता है, मान लीजिए जैसे कि अभी स्टार्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा मार्च के बाद, तो अप्रैल से लेके जून जुलाई अगस्त तक का टाइम रहा था, उस दौरान आप कभी भी अपना आईटीआर भर सकते हैं। तो अब आपका ये क्वेश्चन दूर हो कि आईटीआर कब भरना चाहिए। अब है कि आपको आईटीआर दो टाइप का भी होता है। अगर मान लीजिए सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप आईटीआर 2 से भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप आईटीआर 3 भरिए। अब मैं ये बताता हूँ आपको आईटीआर क्यों भरना चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो सर, तो आपको लॉस हो रहा होगा या प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको टैक्स देना होगा। अगर आपको लॉस हो रहा है तो मैं यहाँ बात करूंगा लॉस के मामले में कि अगर आपको लॉस हो रहा है और आप इसे चाहते हो कि मैं लंबे समय तक करता रहूं, अगर आप चाहते हो कि नहीं अब इस बार जो मेरा लॉस हुआ अब मुझे नहीं करना है, तब तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे इसको आगे करना है, तो आप अपने इस लॉस को अगले साल के प्रॉफिट से सेट कर सकते हो। यानी कि इस बार मान लो कि आपने 50,000 का लॉस किया है और अगले साल आपने 1 लाख का प्रॉफिट कर लिया, तो अब उस पर टैक्स बनेगी। तो टैक्स बनेगी तो उस 1 लाख में से 50,000 डिडक्ट हो जाएगा। अब जो 50,000 बना, जो आपका प्रॉफिट रहा, उस पर टैक्स लगेगा। तो ये एक फायदा होता है और आप इसे अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन इसके लिए जरूरी होता है कि आपको हर साल आईटीआर भरना है। कितने लोग कहते हैं कि मैंने 2021 से किया है, मुझे आइडिया नहीं था, तो क्या अब मैं भर सकता हूं? तो इसके लिए आप अपने सीए से संपर्क करें। 3 साल का जो रहता है कि वो कुछ चार्ज के साथ, फाइन के साथ आप फाइल कर सकते हैं। उसके बाद वो आपका जो बैक डेट का जो भी आपका मतलब वो टर्नओवर होगा, उसके आधार पे आपको वो भर देगा कुछ चार्ज लेके। आप इसे कर सकते हो, अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और अभी कब भरना है तो आपको बता दिया कि 2024-25 के लिए जो आपको आईटीआर फाइल करना है पिछले साल के लिए, वो आपका अप्रैल के बाद स्टार्ट होगा, तो आप भर सकते हो। अब मैं आ जाता हूं कि आपको किन किन कंडीशन में आईटीआर भरना चाहिए। पहली कंडीशन तो टर्नओवर को ध्यान रखने के लिए कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आपका लॉस ही क्यों ना हो रहा, अगर मान लीजिए आप ज्यादा कैपिटल से कर रहे हो, 5 लाख 10 लाख से, तो एक साल का जो टर्नओवर होता है ना वो सर 20 से 25 लाख हो जाता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सिर्फ टर्नओवर का ही मैसेज आता है, वो आपके पेन कार्ड से कि इस पेन कार्ड पे इतना लेन देन हो रहा है। उसे ये नहीं पता होता है कि ये कहां से हो रहा है। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह बता दो कि यह जो लेन देन मेरे पैन कार्ड पे हुआ है वह यहां से हुआ है, ऑप्शन ट्रेडिंग से हुआ है। तब वो मान लेगा ठीक है, ओके। नहीं, अगर आप उसे बताते हो और इतना बड़ा टर्नओवर हो रहा है तो कुछ समय बाद वो आपको नोटिस भेज देगा कि अब आप मुझे जवाब दो इसके बारे में। और उस समय भी डरने की बात नहीं है, अगर आपने उसे जवाब दे दिया तो ओके है। अगर आप नहीं दिए तब उसको आपका इनकम मान लेगा और आप उसके हिसाब से आपको चार्ज पेनल्टी सब लगा देगा। तो इसलिए टर्नओवर के कैलकुलेशन के हिसाब से आपको अपने सेफ जोन के लिए आईटीआर भरना चाहिए। और दूसरी है कि अगर आप अपने लॉस को सेट ऑफ करना चाहते हैं आगे चल के, तो आप आईटीआर भरो। लेकिन आपको लॉस को सेट ऑफ ही नहीं करना है, इस बार आप जो भी लॉस किए हो अब उसको लगता है कि मैं आगे
नहीं करूंगा ट्रेडिंग, मुझे करना ही नहीं है, इसमें मुझे बहुत लॉस हो रहा है, तो आप नहीं भी भर सकते हो। दूसरा कि अगर आपकी टर्नओवर सर 12 लाख से कम हो रही है, यानी कि आप 50,000 से 20,000 से 40,000 से ऐसे ही ट्रेड कर रहे हो, तो उसकी टर्नओवर ज्यादा नहीं हो पा रही है, तो फिर आप नहीं भी भर सकते हो। लेकिन अगर यहां आपको अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है, आगे सेटअप करना है, तब भरो। ये मैंडेटरी नहीं है कि इनकम टैक्स वाले के लिए कि आपको भरना ही चाहिए, आपके लिए जरूरी होना चाहिए कि आपको अगर ट्रेडिंग करनी है आगे, तो आप अपनी लॉस को तो रिकवर करना चाहोगे ना। हर कोई जो ऑप्शन ट्रेडिंग करता है वो यही चाहता है कि मैं अपना लॉस कैसे रिकवर करूं। तो जब ये करना हो आपको, तब आप आईटीआर भरो, नहीं करना हो तो बिल्कुल भी मत भरो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दूसरा, कोई लोगों के सवाल भी आता है कि मैं 2 साल से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं और मुझे 50,000 का लॉस हुआ है, तो क्या मैं आईटीआर भरूं? अब ये आपके ऊपर है सर, मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि 12 लाख से नीचे है तो आप नहीं भर सकते हो। लेकिन आपका यह लॉस है और आप आगे ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो इस लॉस को आगे रिकवर कर सकते हो अपने प्रॉफिट से। तो इसलिए भरना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा जो लॉस हो रहा है मुझे नहीं भरना है, तो बिल्कुल मत भरो, इनकम टैक्स को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आगे जब आप प्रॉफिटेबल हो गए, तो फिर आपको ये लॉस एडजस्ट करने नहीं देगा। ये लॉस हो गया वो अलग है, अब आप जो प्रॉफिट के उससे मुझे टैक्स दे दीजिए, जो आप जिस ब्रैकेट में आप आते हो। लेकिन अभी का जो ब्रैकेट भी है वो 12 लाख तक है। लेकिन ट्रेडिंग के लिए ये नहीं है सर, कुछ टैक्स तो आप ऑलरेडी दे रहे हो, बस बाद बाकी जो बच जाता है उस पे आपको टैक्स देना, तो आप नहीं भी भर सकते हो। हाँ, अगर आपका मैंडेटरी कब है, अगर आपका 12 लाख से ज्यादा टर्नओवर जा रहा है, तो आप आईटीआर भरो। और ये मिलेगा कहां से, कैसे पता चलेगा कि ये टर्नओवर का है? तो आपका जो भी ब्रोकेज है उसके प्रॉफिट एंड टैक्स में जाओगे, प्रॉफिट लॉस टैक्स में, तो उसमें एक कॉलम होगा टर्नओवर कैलकुलेशन ईयरली रिपोर्ट होगा। उसको डाउनलोड करो, देखिए उसमें सब कुछ लिखा रहता है। जीरोधा में हो गया, आप स्टॉक में हो गया, एंजल वन में सबका रहता है, वहां से आप चेक कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो जो जानकार है उससे आप समझ सकते हो कि ये टर्नओवर कैसे होता है। बाद बाकी इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि ये कहां से आपको मिल सकता है। तो ये कारण है। अब मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं जो कुछ लोगों ने कमेंट किया है। कमेंट किया है कि 2021 से 5 लाख से ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं, क्या मुझे आईटीआर फाइल करना पड़ेगा? सर, एक तो आप बैक डेट से कर रहे हो, उससे पहले आपने आईटीआर फाइल नहीं किया था। अब आपको कर रहे हो, अब आपको लग रहा है कि मैं लॉस कर रहा हूं, इसे मुझे सेट करना है, तब आप आईटीआर फाइल कर लो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे अब सेट ही नहीं करना है, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, तो आप नहीं भी कर सकते हो। दूसरी कि आप अपनी टर्नओवर देख लो कि आपका टर्नओवर 12 लाख से ऊपर जा रहा है, तो अपने सेफ जोन के लिए आप आईटीआर फाइल कर लो। नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं है, अगर 12 लाख से नीचे हो तो एक दो बार का कोई फर्क नहीं होता है। रही बात आपका बैक डेट का कि 2021-22 का है, तो इसके लिए सर आपको अपने सीए से बात करना होगा, क्योंकि ये वही कंप्लाइंस कर सकते हैं इसके बारे में। कुछ चार्ज होता है, एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करनी होगी, उसके बाद ही आप इसको लगा सकते हो। अगर आप नहीं चाहते हो तो नहीं। देखिए, ये भी एक कंफ्यूजन आता है कि मान लीजिए सर 2024 में मैंने भर लिया है आईटीआर, लेकिन 2022 में नहीं भरा है, तो क्या भर सकता हो? तो नहीं। 2024 के लॉस को आगे ले जा सकते हो, लेकिन 2022 में जो लॉस है उसको आप आगे नहीं ले जा सकते हो। अगर ऐसा है तो आप मत भरो। दीप सैनी का सवाल है, अगर हमने 3 साल प्रॉफिट या लॉस रिपोर्ट नहीं किया, तो क्या हम नेक्स्ट ईयर से कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने बैकडेट में 3 साल से आपने नहीं किया, तो इस साल 2024-25 का अप्रैल के बाद आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हो, और जो भी आपका लॉस है उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एक का सवाल है कि शेयर मार्केट में मैंने पहले ट्रेडिंग की थी 10,000 से, और वो मुझे लॉस हुआ 1 साल पहले, और अपना मैं डीमेट अकाउंट बंद कर दिया हूं, तो क्या मुझे आईटीआर भरनी होगी? नहीं दोस्तों, आपको कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपने 10,000 से ही ट्रेडिंग किया है और लॉस भी होगा और आपने डीमेट अकाउंट भी बंद कर दिया, तो वह ऐसे भी आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। तो आप निश्चिंत रहो, बिना कोई टेंशन लिए। आप पे कहीं कोई इनकम टैक्स का रेड नहीं आने वाला है, और ना ही नोटिस आने वाला है। ओम प्रकाश सावलकर जी का सवाल है, सर क्या आईटीआर फाइल इस साल का अगले साल भर सकते हैं क्या? मेरा टर्नओवर 75 लाख है और लॉस 15,05,000 है। ये तो बहुत बड़ी सर आपने लॉस किया है। और आपकी टर्नओवर अगर 75 लाख है जो कि आप किए हो, तो आपको तो भरनी ही चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इसीलिए सर आप आईटीआर भर लो। रही बात पिछले साल की, तो अगर पिछले साल का आप नहीं भी भर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, इस साल आप भर लो जिसमें 2024-25 का हो सकता है। तो इससे आप सेफ जोन में आ जाओगे। नहीं तो हो सकता है कुछ समय बाद आपके ऊपर नोटिस आ जाएगा, और आप तभी भी जवाब दे सकते हो, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन नहीं दे सकते हो तब डॉट है। और आपको लग रहा है कि जो इतना मैं लॉस किया हूं आगे चल के मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ और वहां से मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ, तब आप आईटीआर भरो, क्योंकि आपने लॉस भी 15 लाख से ऊपर का किया है। तो अब अगर आपको इसमें और करनी है ट्रेडिंग तो आप आईटीआर जरूर भर दो। अगर आपको लग रहा है कि फिर मुझे अब ट्रेडिंग नहीं करनी, अब मैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो भी आप आईटीआर भर लेना, ताकि आपके पास यह सबूत के तौर पे रहे कि आपने इसे लॉस किया है, या आपका शेयर को खरीदने और बेचने का टर्नओवर है, ना कि यह आपके बिजनेस का टर्नओवर है। क्योंकि अधिकतर लोगों को ये कंफ्यूजन आता है, भाई क्यों भरूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट का इनकम, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग भी बिजनेस के रूप में ही कैलकुलेट होता है, क्योंकि पेन कार्ड से उसके पास इंफॉर्मेशन जाता है कि इतना का टर्नओवर हो रहा है, इतना खरीद रहा है, बेच रहा है, तो इसलिए इसे बिजनेस इनकम में दिया जाता है। और इसलिए आपको बताना होगा कि आपका यह इनकम नहीं है, यह टर्नओवर कहां से आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अब आपको आईटीआर से लेके कोई भी दिक्कत या कंफ्यूजन नहीं है। तो इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें।